हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। पहला क्वेश्चन तो यही है कि 1 2 3 4 5 ये आपको 5 डिजिट दे रखे हैं, इनको यूज करके आपको 4 डिजिट नंबर तैयार करना है और कंडीशन ये है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन, और सेकंड पार्ट में ये पूछ लिया कि वो जो नंबर बनेंगे उनमें इवन कितने होंगे। तो सेकंड पार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इतने का आंसर निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट जो है परम्यूटेशन के फॉर्मूले से करवाऊंगा। अभी तक पीछे मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं 1 2 3 वो मैंने आपको दोनों मेथड से करवाए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। अब जहां भी केस नॉट रिपीटेड का आएगा वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। n होता है यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं टोटल वो n होता है। r होती है जितनी जगह पे वो भरने होते हैं, ये हमारा r होता है। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये 5 डिजिट्स आपको दे रखे हैं, यानी टोटल ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस केस के अंदर जो n है हमारा वो तो हो गया है 5। अब हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, ऑड इवन अभी कुछ नहीं बनाना, अभी सिर्फ 4 डिजिट नंबर पे आपको फोकस करना है। जब 4 डिजिट नंबर बनाना है यानी आपको जो प्लेसेस भरनी है वो 4 भरनी है। भाई 4 डिजिट नंबर बनाओगे तो यहाँ पे आपको 4 प्लेसेस ही तो भरनी है, और इसके अंदर आपका कोई जीरो वीरो भी नहीं है। ऐसे पीछे एक जीरो वाला क्वेश्चन आ चुका है, उसमें हमें ध्यान देना होता है कि अगर नंबर यहाँ पे अवेलेबल आपका जीरो है तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो नहीं भर सकते। यहाँ तो सारे नंबर्स आप इसके अंदर भर सकते हो। आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है और सारे के सारे जो नंबर हैं इनकी जो वैल्यू है ये नेचुरल नंबर्स है, यानी ये काउंटिंग नंबर्स है। हाँ जीरो होता है यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ जो R होगा आपका वो होगा 4। भाई टोटल चीज़ें आपको अवेलेबल है 5, तो n हो गया 5, और इन 5 से आपको जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं वो 4 4 के बनाने हैं, यानी 4 प्लेसेस फिल करनी है। तो n और R आपको पता चल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, P5 और ये 4 बराबर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे में 5 माइनस 4 हो गया 1 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मैं इसलिए ले गया क्योंकि यहाँ जो 1 फैक्टोरियल है ये 1 के ही बराबर होता है, 1 के आगे तो कुछ होता ही नहीं है, ये 1 हो गया। और 1 से तो 1 आप काट ही दो, चलिए मान लिया इसको काट दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60 और 62 ज़ार 120, तो 120 नंबर्स बनेंगे। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया कि 4 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे। अब ये भी हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब इनमें से इवन कितने होंगे। अब हमें क्वेश्चन को दोबारा से करना है इवन नंबर तैयार करने के लिए। तो देखिए हमारे पास नंबर्स 1 2 3 4 और 5 ये 5 ही नंबर्स 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। नंबर हमको तैयार करना है 4 डिजिट का, तो मैंने ये 4 प्लेसेस तैयार कर ली। अब इसमें आपको कंडीशन दे दी कि इवन नंबर बताइए, इवन नंबर कितने होंगे। तो इवन नंबर होने के लिए जो वंस प्लेस है ना इसके ऊपर आपका इवन नंबर ही भरना चाहिए। तो इस केस को तो आप बिल्कुल अलग ही कर लो, इस तरह से डंडी लगा के। इसके लिए अलग फॉर्म लिखी जाएगी ये वाली P वाली, और जो बाकी के आगे के 3 डिजिट्स हैं इनके लिए अलग फॉर्म लिखी जाएगी। अब इस पे फोकस कीजिए, इसके अंदर आप कोई इवन नंबर ही फिल कर सकते हैं। आपके पास 5 डिजिट्स दे रखी हैं, इन 5 में से ये जो 2 है ये इवन नंबर है, ये जो 4 है ये इवन नंबर है।
तो टोटल जो चीज अवेलेबल है ना आपके पास इस बॉक्स में भरने के लिए वो सिर्फ 2 हैं। तो इस केस के लिए सिर्फ यहां के लिए n हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें आप 2 ही चीज भर सकते हो, या तो 2 भर सकते हो या 4 भर सकते हो, तभी आपका नंबर जो है वो इवन नंबर बनेगा। और प्लेस कितनी है? प्लेस तो एक ही है, इसी बॉक्स में तो भरना है ना, तो r यहां पे 1 हो जाएगा। तो इधर क्या फॉर्म बनेगी? इधर बनेगी फॉर्म p ऊपर 2 और नीचे में 1। अब इस केस पे आ जाइए, इधर के बॉक्सेस में यहां पे जो आपको डिजिट्स अवेलेबल होंगी उन पे पहले ध्यान दीजिए। देखिए केस है ये नॉट रिपीटेड का, तो नॉट रिपीटेड का मतलब है अगर इन 5 में से कोई भी आपने एक नंबर मान लीजिए वंस प्लेस पे भर दिया, मैं मान लेता हूं मैंने यहां पे 2 पुट कर दिया, तो बाकी के जो ये 3 प्लेसेस हैं इनमें आप 2 को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिट यहां रिपीट नहीं कर सकते। तो आपके पास बचेंगे 1 2 3 और ये 4, ये 4 डिजिट्स बचेंगे। तो इन 3 बॉक्सेस में भरने के लिए आपके पास टोटल जो ऑप्शंस है ना वो सिर्फ 4 है। तो इस केस के अंदर जो n है वो 4 हो जाएगा, तो ऊपर यहां पे 4 आ जाएगा। और प्लेसेस कितनी भरनी है? प्लेसेस यहां पे 3 भरनी है। तो प्लेस का मतलब हो गया r होता है आपका वो प्लेसेस जहां पे ऑब्जेक्ट लगाने होते हैं। r यहां पे 3 है, तो यहां नीचे में 3 लिख देंगे। तो इसके लिए अलग फॉर्म बनी, इसके लिए अलग फॉर्म बनी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने इवन नंबर्स बनेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इनको। इसके बाद ये जो आपकी परमुटेशन की फॉर्म्स बनती है, ये 1 और 1 2, इनको मल्टीप्लाई करना होता है 2p1। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो फॉर्मूला ये लगेगा आपका, ऊपर आप देख लीजिए एक बार, यहां भी लिख देता हूं मैं, NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ n है 4, यानी 4 फैक्टोरियल, नीचे में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर में है 4 फैक्टोरियल, एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया फिलहाल। नीचे 4 माइनस 3 1 हो गया, तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर में 2 फैक्टोरियल है, नीचे 2 माइनस 1 हो गया, यानी 1 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूँ, तो 4 इंटू 3 इंटू में 2, 4 3 2 इंटू में 1, और नीचे 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 तक ले गया इसको, इंटू में। ऐसे ये 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू में 1 तक इसलिए ले गया क्योंकि नीचे भी ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये 1 हो गया। तो नीचे तो 1 1 जार 1 ही हो गया, नीचे का तो काम खत्म ही हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 1 जार 24, और 24 2 जार 48 आ गया। तो ऊपर में जो सारा प्रोडक्ट है वो सारा 48 आ गया, और नीचे तो 1 1 जार 1 ही है, तो 48 नंबर्स बनेंगे, 48 नंबर्स। आंसर हम ऐसे लिख देंगे कि 48 इवन नंबर्स, ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इवन नंबर्स बताए ना। पहले वाले केस के अंदर हमने टोटली नंबर बता दिए थे कि 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे, और यहाँ हमने बताया कि स्पेशली इवन नंबर कितने होंगे, तो इवन नंबर 48 होंगे। क्वेश्चन खत्म।